सभी बच्चे लाइव आ जाइए। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों लास्ट क्लास में जो सीखा था उसके आगे और क्वेश्चन करते हैं पार्टनरशिप के हम। बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने पशु को चराने के लिए एक्स भाई ने एक घास का मैदान 300 रुपए किराए पर लिया। एक मैदान था भैया, 300 रुपए किराए पर लिया। एक्स 10 पशु को 5 सप्ताह चराता है और बाई 15 पशुओं को 7 सप्ताह चराता है। तो आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों इक्वल टाइम के लिए पशु चराते, मैंने अपनी 2 गाय चराई और भाई साहब ने चराई 3 गाय, तो 2:3 में बांटते। लेकिन गाय भी अलग है, टाइम भी अलग है, तो वही पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। कितनी गाय कितने मंथ के लिए चढ़ाई, उनका मल्टीप्लाई करके भाई। तो यहां पर क्या हुई, एक्स ने 10 चढ़ाई 5 के लिए, 5 हफ्ते के लिए। एक्स ने 10 गाय चराई 5 हफ्ते के लिए और भाई साहब ने 15 चराई कितने के लिए, 7 के लिए। तो यही इनका किराया बांटने का अनुपात हो जाएगा बच्चों। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितने हो गए, 5 दूनी 10, 7 तिया 21। तो 10:21 में ये अपना रेंट बांटेंगे। अब यहां यही अनुपात पूछा है, या ये नहीं पूछा कि किसको कितने मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों बताओ, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या? चले आगे। पढ़िए अगला क्वेश्चन बच्चों, करिए। अगला बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। बताइए क्या आंसर आएगा। चार दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। बच्चों दूध वाले कितने थे, 4, एम, एन, ओ और पी। लिखा है एम ने 16 गाय 3 महीने तक चराई। एम का कुल हुआ 16 इंटू 3। पार्टनरशिप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करो भाई। एन ने 20 चराई 4 महीने तक, तो एन का हुआ 20 इंटू 4। और लिखा है ओ ने 18 6 महीने तक, तो ओ का 18 इंटू 6। और पी ने 42 चराई 2 महीने तक, तो पी भाई साहब का 42 इंटू 2। किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 है, तो ओ का कितना है? सबसे पहले इन चारों के किराए का अनुपात कितना है बच्चों? तो ये हो गया 48, ये हो गया 80, ये हो गया 18 चिक्का 108, ये होगा 84। आपको क्या लिखा हुआ है, एम का हिस्सा 2400 है। काट सकते हो या ऐसे ही कर लो, काटना है काट लो भैया। 12 बार, 4 से काटा 20 बार, 4 से काटा 27 बार, 21 बार। ओ का हिस्सा कितना है, एम का हिस्सा कितना बच्चों, 2400। एम का है ये रहा, मतलब 12 हिस्से दिए बच्चों 2400 के। आपसे पूछा है ओ का कितना होगा, ये पूछा है। 12 हिस्से 2400 के, तो एक हिस्सा कितने का हो गया, 2400/12 मतलब 200 का। ओ का 27 इंटू 200 कितने हो गए, 5400। आपसे पूछा ओ का हिस्सा कितना हुआ, तो बच्चों आंसर कितना आया, 5400। कोई दिक्कत, सिंपल मल्टीप्लाई किया, काटा, ये दिए हुए थे, इसका निकाल दिया। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सारे क्वेश्चन में। पढ़िए अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन धीरे कराने लायक होगा उसमें धीरे जरूर कराऊंगा, जो सिंपल से उसको आप जल्दी जल्दी कर दिए। एबीसी ने कार को 4160 रुपए में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे चलाई, बी ने 8, सी ने 11। तो ए का किराया भैया जितने जिसने जितने घंटे उपयोग की उसके अकॉर्डिंग बटेगा। सिंपल, तीनों का जो रेंट होगा
7 8 11 में बटेगा, कुछ और तो दिया भी नहीं है। पूछा किसका? ए का। कुल किराया कितना था? 4160। तो 8 7 15 और 11 26, 26 से कम 26, 26 चिक्का 56, एक किस्सा 160 का। ए पर कितने हैं? 7, तो 16 सत्ते कितने होते हैं? 112, सॉरी 16 सत्ते 112। ए का किराया कितना हो गया बच्चों? 1120। अब आप समझदार हो, कुछ और पूछता बी का तो बी का निकाल लेते। बताओ कोई समस्या? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करना। और बताओ बच्चों कैसी चल रही पढ़ाई? चले क्वेश्चन करें, बाद में बातचीत करेंगे हम लोग। एक्स वाई जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार स्टार्ट किया। 3 दोस्त थे बच्चों, एक्स वाई जेड। इनने एक व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है भैया कर लें। तो एक्स की निवेशित पूंजी वाई की पूंजी की दोगुनी थी। एक्स ने जितने पैसे लगाए वो क्या लिखा बच्चों? वाई के दोगुने थे। एक्स के पैसे वाई के कैसे थे? दोगुने। और वाई की पूंजी जेड की 3 गुनी थी। सिंपल रेशो का क्वेश्चन है बच्चों, है ही नहीं इस अंदर। वाई की जेड की कितनी थी? 3 गुनी। आपको पूछा तीनों की पूंजी का अनुपात। सिंपल बच्चों, अनुपात पूछा, किसी एक को एक मान लो। देखो एक्स की कैसे आएगी? बाई की दुगनी, बाई की जो भी होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके। बाई की जेड की तिगनी, तो बाई की कैसे आएगी? जेड में 3 का पूरा करके। तो अगर जेड 1 है तो ये कितनी हो गई? 3। एक्स की बाई से दुगनी थी तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो बच्चों पूंजी का अनुपात पूछा है तो कितना आ गया? 6:3:1। कोई दिक्कत इसमें? चले आगे पढ़िए अगला क्वेश्चन। दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात 11:12 है। उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। देखो भाई निवेश का अनुपात दिया, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात क्या होता है? पहले का निवेश इंटू उसका समय बटे दूसरे का निवेश इंटू उसका समय। एक्स 8 महीने के लिए निवेश किए तो बाई ने कितने महीने के निवेश किया? लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिया है एक्स और बाई के लाभ का अनुपात। एक्स का लाभ, बाई का लाभ। लाभ का अनुपात क्या होगा बताओ? एक्स की पूंजी इंटू एक्स का समय बटे बाई की पूंजी इंटू बाई का समय। तो 11:12 में थे, एक्स की क्या 11 है तो बाई की कितनी है? 12। एक्स भैया 8 महीने रहे, बाई कितने नहीं पता, एक्स महीने मान लो, ए मान लो। अगर एक्स नाम आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समझदार हो, ये पता है। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया। तो बच्चों एक्स का मान कितना है? 11। मतलब जो बाई महोदय थे वो कितने महीने रहे? 11 महीने। कोई दिक्कत? लाभ का अनुपात क्या होता है? पहले की पूंजी इंटू समय बटे दूसरे की पूंजी इंटू टाइम। चलिए अगला पढ़िए। मैं जल्दी नहीं करा रहा, बस जो सिंपल क्वेश्चन है उसको जल्दी से करा रहा हूं, टाइम बर्बाद ना करके ना। पढ़िए, क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करता हूं। हर मैं सोचता हूं कि जितने मोस्टली सब टाइप के क्वेश्चन हो जाए जिससे आपको प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना हो। ए 14,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार स्टार्ट करता है। 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल होता है। उसके 2 महीने बाद, मतलब ए 5 महीने बाद आया, ए के भी 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। साल के अंत में लाभ का अनुपात 4:3:2 है। तो सी ने कितने निवेश किए? कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको भी कर लेते हैं। आपको सबसे पहले देखो लाभ का अनुपात क्या हुआ। 3 लोग हैं, ए बी सी। कोई दिक्कत? ए ने लगाया 14,000 रुपए,
देखो पहले देखो एक का टाइम कितना है। लाभ कब हुआ बच्चों? 1 साल बाद। कब लाभ हुआ? 1 साल बाद। तो ए तो स्टार्टिंग से आया। पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि ए ने कहीं चेंज किया? नहीं। ए तो स्टार्टिंग के आया, तो ए का होगा 12 महीने के लिए। 5 महीने बाद बी व्यापार में आ गया। 12 महीने की सैलरी मिलनी थी भैया, बी आया 5 महीने बाद, तो कितने महीने की मिलेगी? 7 महीने की। बी ने कितना लगाया नहीं पता, तो मैंने मान लिया बी ने एक्स लगाया, कोई दिक्कत? उसके 2 महीने बाद सी हो गया, मतलब 5 महीने बाद तो बी आया, उसके भी 2 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद। इसको अगर 7 महीने की सैलरी मिली, तो सी इसके 2 महीने बाद आया, इसको मिलेगी 5 महीने की। इसकी पूंजी दी है नहीं, इसको मान लो 22 मिल रही है। यहां तक समझो बच्चों। लाभ का अनुपात क्या होता है? ए की पूंजी इंटू ए का समय, बी की पूंजी इंटू बी का समय, और सी की पूंजी इंटू सी का समय। भैया ए ने लगाए 14,000 रुपए, वो स्टार्टिंग से रहा तो 12 महीने, बी आया 5 महीने बाद, 12 महीने का व्यापार चला, 5 महीने बाद आए, तो इनको 7 महीने की सही मिलेगी। कितनी मिलेगी नहीं पता, पर मंथ एक्स। सी इनके भी 2 महीने बाद, अगर इनको 7 की मिली तो 2 महीने बाद इनको 2 महीने कम मिलेगी, मतलब 5 की। कितनी मिली? पर मंथ 22 मान लो। तो ये हो गया इनके लाभ का अनुपात। अब लिखा है उनके लाभ का अनुपात 4:3:2 है। बच्चों ये किसके बराबर दिया है? 4:3:2 के। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है सी ने निवेश कितने किए। बच्चों देखो एक तो हम कर सकते हैं, हमें बाई का मान निकालना है। सी ने कितने किए? बाई। तो ए और सी का देखो, अगर मैं बी और सी का रेशो लेता तो यहाँ एक्स भी नहीं है, बाई भी नहीं है, तो मैं ए और सी का रेशो ले लेता हूं। ए 14,000 इंटू 12 बटे सी पर कितना है? 5/, बराबर। अगर मैंने यहां पर ए और सी कर लिया, तो बच्चों यहां से भी ए और सी कर लूंगा। ए महोदय पर कितनी है? 4, और सी पर कितनी है? 2। कोई दिक्कत इसमें? तो 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। ठीक है, ये 5 से काट लो भैया, 5 दूनी 10, 15 टू 40, तो 28 छिक्का 168, मतलब 16,800। तो इसका मतलब सी ने लगाए 16,800, ये बात है बाई का। अगर बी का पूछता तो बताओ किसका लेता, बताओ? ए का और बी का। तो 14,000 इंटू 12 बटे एक्स इंटू 7 बराबर 4:3। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? और अगर आप थोड़े से ज्यादा समझदार हो, अगर आप थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा ले सकते हो, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं तो क्या लिखने की जरूरत है भाई? कुछ नहीं किया, ये 4 हिस्से इतने के, एक हिस्से का दाम, तो 14,000 इंटू 12, 4 हिस्से के हैं, तो एक हिस्सा बटे 4 करा, 3 बार कट गए, 14×3 42,000। तो ये एक हिस्सा कितने का बच्चों? 42,000 का। ठीक है, अब यहां पर कितने बच्चों? इस पर सी पर 2/, तो ये कितने होंगे? 42,000 इंटू 2, 84,000। तो मतलब 5/, की वैल्यू कितनी है? 84,000। तब भी वो 16,800 आता। आप पर डिपेंड है कैसे करते हैं भाई, कुछ नहीं है, वही निकालते हैं कि 4 हिस्से इतने के, एक हिस्सा 14 इंटू 12 बटे 4, 4 से कट गए 3 बार, एक हिस्सा हो गया 14×3 42,000 का। सी पर पूछा है 2 हिस्से हैं, तो 42,000 इंटू 2 84,000, सी पर कितने? 5/, तो ये 16,800 हो गया। बी का पूछता तो 42,000 इंटू 3 बराबर कितना करते? 7x। तो कैसे भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है। अब बताओ कोई समस्या? और बताइए कैसा चल रहा है? सब अच्छा? पढ़ाई कर रहे हो यार? कुछ लोग तो एक दिन क्लास लेते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, फिर ऐसा कैसे होगा बताओ? आपको फैसिलिटी मिल रही है ऑनलाइन क्लासेस की, यहां बैठ के, तो आप अच्छे सिंसियर होकर करोगे तो आपको सच में मैथ्स अच्छा हो जाएगा, मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो और भी सब्जेक्ट अच्छे होंगे आपके, तो आप जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हो। तो फिर घर पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जॉब करना बढ़िया। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
एम पी क्यू मिलाकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। भैया तीन दोस्त है, एक एम, एक पी, एक क्यू। चलो भाई कर लेते हैं, इनकी पार्टनरशिप बना लेते हैं। इनने एक व्यापार स्टार्ट किया। एम ने 6 महीने के लिए 6500 का निवेश किया। एम ने कितना किया? 6500 6 महीने के लिए। पार्टनरशिप में बस पूंजी इंटू समय, इनका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और तुरंत आंसर आएगा आपका। पी ने 5 महीने के लिए 8400 निवेश किए। 5 इंटू 8400। क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपए निवेश किए। कोई दिक्कत? व्यापार को संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% मिलता है। कुल लाभ के 7400 में से क्यू का हिस्सा कितना है? सबसे पहले हमेशा लाभ का अनुपात क्या है वो निकालेंगे, उसके बाद जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ का अनुपात क्या होता है? इनकी पूंजी इंटू इनका समय, पी की पूंजी इंटू पी का समय, सी क्यू की पूंजी इंटू क्यू का समय। तो बच्चों यहां से हम निकाल लेंगे अनुपात। 2 जीरो सब में कट रही है तो हमने काट लिए। अब देखो किसी कट रहे हैं नंबर, 3 से कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। 65 दूनी कितने हो गए बच्चों? 130। 28 पंजे 140 और ये कितना हो गया हमारा? 100। कोई दिक्कत इसमें? एक जीरो और कट गए। इसका मतलब एनपीक्यू का लाभ 13, 14, 10 है। अब लाभ दिया 7400, लेकिन उससे पहले बच्चों एक लाइन और लिखी है कि एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। मतलब हमने 100 कमाए तो पहले तो 5 रुपए तो दिए एम को, बच्चे 95 को हमने इस अनुपात में बांट लिया। इसका मतलब ये होता है। तो 7400 को पूछा किसका है? क्यू का हिस्सा। तो 7400 को इस अनुपात में नहीं बांटेंगे। इसमें एक शब्द लिखा है कि एम को कुल लाभ का 5% मिलता है, उस पर भी हम फोकस करेंगे भैया। एक तो इसका 5% घटाकर जो बचा उसको इस अनुपात में बांट लेंगे, या फिर 5% मिलता है तो बचा कितना? 95%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। 20% निकल गया तो बचा 80%। 5% निकल गया तो बचा 95%। हम लोग परसेंटेज में अच्छे सीखेंगे। तो कुल लाभ कितना बांटना है? 74 इंटू 95। बच्चों मल्टीप्लाई मत किया करो, लास्ट में किया करो हमेशा, जिससे जल्दी हो जाएगा। कुल लाभ कितना बचा है? 74 इंटू 95। पूछा किसका है? क्यू का हिस्सा। क्यू का है भैया? ये रहे। इन पर कितने हिस्से हैं? 10। बटे क्या करते हैं बताओ? बताओ बटे में क्या आएगा? इन तीनों का टोटल। तो 27 और 10 37। अब देखो मल्टीप्लाई करता फिर काटता, सिंपल कट। 27 दूनी 37 दूनी 74 होते हैं। 95 दूनी 190 मतलब 1900। आपसे पूछा है क्यू का लाभ कितना हुआ तो कितना होगा? 1900। अगर पूछा एम को कुल कितना मिला, 13/37 करते। ठीक है, 13 कितना करते? 37 करते। उसमें प्लस 7400 का 5% और जोड़ते, क्योंकि एम को पहले 5% मिला फिर ये मिला। क्या करते बच्चों? पहले तो इसका 13/37 करते, जिससे हमारा आता एम का हिस्सा बच्चों ये लाभ में से। और एम को क्या मिला? 7400 का 5%, बस 370 रुपए और मिलते। तो प्लस कितना करते? 370। तब आंसर लगाते, डायरेक्टली 13/37 करते तो आपका गलत होता। अब बताओ कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी प्रॉब्लम तो पूछना। आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले पढ़िए, आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए।
बताइए बच्चों आंसर जल्दी। आंसर आना शुरू हो गए। चलो क्या होगा आंसर, ए बी सी डी अपन चेक करते हैं, एक एक वर्ड करके पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कुछ रुपए निवेश करके व्यापार शुरू किया। ए भैया ने कुछ रुपए निवेश किए और व्यापार स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, बी ने ए से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। ए ने अगर एक्स रुपए निवेश किए, ए की कैपिटल एक्स, तो बी ने 5,000 अधिक निवेश किए, तो बी की कैपिटल एक्स प्लस 5,000। कोई दिक्कत इसमें? ए ने अगर एक्स रुपए निवेश किए तो बी ने 5,000 अधिक निवेश किए, मतलब एक्स प्लस 5,000। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, तो इसकी पूंजी एक्स इंटू समय कितना है 5 महीने। बी उससे 1 महीने अधिक व्यापार में रहा, मतलब ए 5 महीने रहा, तो 1 महीने अधिक कितने होते हैं बच्चों, 6 महीने। तो बी भाई साहब 6 महीने व्यापार में रहे। कोई दिक्कत नहीं। कुल लाभ 26,000 का हुआ, बी को ए से 6,000 रुपए अधिक मिले। अब यहां लाभ का अनुपात नहीं दिया, यहां आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया भाई। बी को ए से 6,000 रुपए अधिक मिले लाभ में। ए को अगर लाभ एक्स तो मैंने मान लो, कुछ मान लो, ए को लाभ अगर ए मिला तो बी को 6,000 ज्यादा, बी को कितने मिले, ए प्लस 6,000। कुल लाभ 26,000 में से बी को ए से 6,000 रुपए अधिक मिले, मतलब ए को अगर ए रुपए मिला तो बी को मिले ए प्लस 6,000 रुपए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ए और बी की कितनी कितनी पूंजी थी बच्चों, ये ए का लाभ, ये बी का लाभ, टोटल कितना 26,000 रुपए। तो 2a बराबर 6,000 वहां पहुंच जाएंगे, 2a बराबर 20,000, ए का मान कितना आया 10,000। तो ए का लाभ अगर 10,000 तो बी का लाभ कितना हो गया 16,000। बच्चों देखो, हमें निकालना कहीं ना कहीं एक्स का मान, ये हो गया लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात यहां निकल गया, तो ए का लाभ और बी का लाभ कितना वो भी तो पता होना चाहिए, ये दोनों का अनुपात। तो इसको ना कहते हुए इसने बोला कुल 26,000 मिले, उनमें ए को बी से 6,000 ज्यादा मिले। ए को अगर ए रुपए प्रॉफिट मिला तो बी को मिला ए प्लस 6,000, टोटल 26,000 थे भाई। तो 6,000 वहां पहुंच गए, 2a बराबर 20,000, ए का मान 10,000, ए को 10,000 प्रॉफिट मिले, बी को मिले 16,000 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, ए को मिले 10,000 प्रॉफिट, बी को मिले 16,000। लाभ का अनुपात क्या होता है, ए की कैपिटल इंटू ए का समय बटे बी की कैपिटल इंटू बी का समय। तो ये लाभ हो गए, अनुपात नहीं दिया, अनुपात हो गया भैया लोग, ये दिया लाभ का अनुपात, ये हमने निकाला बच्चों सॉल्व करके। ए की पूंजी बताओ एक्स, समय 5, तो क्या लिखूंगा बताओ 5x, वेरी गुड। बी में क्या लिखूंगा x प्लस 5,000 इंटू 6, सॉल्व कर लो यही, 6x प्लस 6 पंजे 30,000। तो बच्चों 5 से 5 कट गए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस किया हमने, 8x बराबर 6x प्लस 30,000। अब क्या होगा बच्चों, ये माइनस हो जाएंगे, 2x बराबर 30,000, x का मान कितना है 15,000 रुपए। मतलब अगर ए भाई साहब ने 15,000 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए, 15 और 5 20,000 रुपए। तो बी ने कितने लगाए 20,000 रुपए। आपसे पूछा क्या है,
दोनों की पूंजी किसी ने कितनी थी, कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी। फिर से बता रहा हूं, कुछ नहीं किया, ए ने कुछ रुपए 5 महीने के लगाए, इनने 5,000 6 महीने के, एक्स की वैल्यू निकाल, लाभ का अनुपात होना चाहिए, लाभ का अनुपात नहीं दिया, दिया क्या था, कुल लाभ 26,000 रुपए, और लिखा था कि भाई ए को बी को ए से 6,000 ज्यादा मिले, ए को एक्स तो बी को कितने मिले, एक्स प्लस 6,000, दोनों का टोटल 26,000, तो इसको आया 10,000 और 16,000 रुपए। ये लाभ का अनुपात क्या हुआ, इनकी पूंजी का अनुपात बटे इनकी अनुपात, एक्स का मान आ गया। अब बताओ यहां तक कोई समस्या, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा किसी को? अच्छा, आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो और मुझे शेयर करना, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए बच्चों अगला क्वेश्चन। एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया, वही 3 व्यक्ति हैं, तीनों ही शुरू करते हैं, पता नहीं नए व्यक्ति कोई आते नहीं है, हर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड एबीसी, और कोई व्यापार करना नहीं आंदा क्या? चलो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन का है। इनकी पूंजी का अनुपात 4-5-6 है। यदि उन्होंने 2-3-4 में लाभ प्राप्त हुआ, ये दिया बच्चों पूंजी का अनुपात, लाभ का अनुपात कितना दिया है, 2-3-4, तो उनकी पूंजी के अवधि का अनुपात क्या हुआ, मतलब तीनों की कैपिटल का जो टाइमिंग था उसका रेशो पूछा है। बच्चों आपको सिंपल सी चीज बताऊं, लाभ का अनुपात क्या होता है, पूंजी इंटू समय, ये तो हमने पहले ही बता चुके। तो जब भी आपको पूंजी का अनुपात और समय का अनुपात दिया हो, जैसे मैंने बोला ये दिया पूंजी का अनुपात, ये दिया समय का अनुपात, लाभ का अनुपात निकालना है, तो सिंपल आप 4x2 5x3 6x4 कर देना। अगर आपको लाभ का अनुपात और समय का अनुपात दिया, पूंजी का पूछा है, तो समय पहुंच जाएगा नीचे। सपोज कोई लाभ का है, ये दिया समय का, तो पूंजी का क्या होगा, 2/4 अनुपात 3/5, 3/5 अनुपात 4/6। ऐसा ही अगर आपसे पूछा समय का, तो समय क्या हुआ, लाभ बटे पूंजी, तो भाई लाभ में पूंजी के अनुपात का भाग दे देना। लाभ कितना है, 2-3-4, तो क्या लिखोगे, लाभ में पूंजी का भाग देना, तो 2/4 अनुपात 3/5 अनुपात 4/6। तो क्या बोला बच्चों मैंने, लाभ का पूछा है तो पूंजी और समय का मल्टीप्लाई होता है, समय का पूछा है तो लाभ में पूंजी के अनुपात का भाग, और पूंजी का पूछा तो लाभ में समय के अनुपात का भाग, कुछ ना कुछ जरूर देगा, और इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको भैया। यहां क्या पूछा भाई, समय का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या हुआ, लाभ का बटे पूंजी का, अनुपात निकालना है, इसका लाभ 2, इसकी पूंजी 4, तो सिंपल 2/4 करो, 4/2 मत कर देना, लाभ में समय का भाग, लाभ में पूंजी का भाग देना है। इनकी 3, इनका 5, लाभ 3 पूंजी 5, ये 4/6, कोई दिक्कत? ये काटे मैंने 1/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। रेशो के चैप्टर में ऐसे रेशो को सिंप्लीफाई कैसे करना वो सिखाया था अच्छे से, देख लो भाई। पहले के ऊपर वाले में बचे 2 नीचे का मल्टीप्लाई, 5 थी 15 एकम 15, दूसरे के ऊपर वाले में बच्चे 2 नीचे का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 थी 18, ऐसे ही तीसरे के ऊपर वाले में बच्चे 2 नीचे का मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। अब कट रहे नहीं, तो बच्चों आंसर बताओ क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, डी, वेरी गुड, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
अगर यहां पर ये होता, ये समय पूछता पूंजी, तब भी यही करते। पूंजी का क्या होता, लाभ बटे समय का। पूंजी का क्या होता, लाभ बटे समय, तब भी ऐसे ही करते, इसे हम आंसर होता। कोई दिक्कत, चले आगे। पढ़िए बच्चों क्वेश्चन को, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर हम करेंगे ही करेंगे ना। करिए, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक्स ने किसी व्यापार में लगाने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी का शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की, कुल लाभ 1140 है, प्रत्येक का हिस्सा। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझते हैं इसको। बड़े से को छोटे में लिख लिया करो, जिससे आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 3 व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत इसमें। एक्स ने कुल पूंजी का 1/4 भाग, टोटल का कैपिटल का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, टोटल टाइम के 1/4 समय के लिए लगाए। बाई ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाए। पूंजी का 1/5 भाग कितने समय के लिए लगाए, 1/2 समय के लिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। जेड ने शेष का शेष पूंजी पूरे समय के लिए लाभ दिया 1140, प्रत्येक का हिस्सा क्या हुआ। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन को लिख के इसका ब्लूप्रिंट बना लिया। अब देखो कैपिटल टाइम या तो हम सी और टी के रूप में सॉल्व कर ले, तो यहां 1/4 सी इंटू 1/4 टी, 1/5 टी इंटू 1/2 टी, शेष बची कितनी, सी में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करो, और फुल टाइम मतलब टी, और अनुपात ही निकालना, तो कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं। देखो यहां पर 4 का भाग जा रहा है, यहां 5 का, तो ऐसा नंबर मानो कैपिटल जो 4 से भी जाए 5 से भी, तो 5 चौके 20, तो मान के चलो मैंने पूरी पूंजी कितनी मान ली 20, यहां 4 का भाग जा रहा है, यहां 2 का, या तो 8 मान लो, ये चारों 2 का एलसीएम 4 भी होता है, टाइम मान लिया मैंने 4 पूरा। मेरा पर्पस है एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना, किसका, लाभ का, जिससे कि 1140 में किन भैया को कितना मिलेगा वो हम डिसाइड कर सके। कोई दिक्कत इसमें। तो क्या करेंगे बच्चों भाई, एक्स वाई जेड, इनको पूंजी का चौथाई भाग, पूंजी मानी 20, क्यों मानी थी, या 4 का भाग जा रहा है या 5 का, ये चीज हम पूरे मैथ्स में करेंगे। तो 20 का चौथाई भाग कितना हो गया 5, एक्स की पूंजी इंटू एक्स का समय, समय कितना हो गया, समय माना हमने टोटल 4, समय का चौथाई भाग 4/4 कितना हो गया 1। यहां तक कोई समस्या, एक्स की पूंजी इंटू एक्स का समय, एक्स पूंजी का चौथाई भाग लगाता है, पूंजी 20 मानी, 20 का मेरे बच्चों चौथाई भाग हो गया 5, समय समय माना टोटल 4, 4 का चौथाई हो गया 1। अब करेंगे बाई का, बाई पूंजी का 1/5 भाग लगाता है बच्चों, तो 20 का 1/5 कितना हो गया 4,
समय लगाता है कितने के लिए? आधे के लिए। तो 4 का 1/2 कितना हो गया? 2। अब आएगा जेड का नंबर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा उसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको अच्छे से पढ़ना बच्चों। जेड शेष पूंजी कितनी हुई बच्चों? टोटल कैपिटल 20 थी, 5 इन भैया ने लगाई, 4 इन लगाई, तो 5 और 4 9, बच्ची कितनी? 11। जैस ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए क्या लिखा हुआ बच्चों? पूरे समय के लिए। तो यहां हम गड़बड़ करते हैं, जहां तक बच्चे 4 में से 3 घटा के 1 कर देते हैं, शेष समय कर लेते हैं। नहीं, पूरे समय के लिए। पूरा समय कितना? 4। यही यहां पर दिक्कत हो जाती है बस। तो कितना हो गया? 5:8:44। आपसे पूछा है पूरे प्रत्येक का हिस्सा कितना हुआ। एक हिस्सा निकालने कितने का हो गया बच्चों? तो 8 और 5 44 और 52 5 57, भाग दिया। एक हिस्सा 20 का, तो 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, और ये हो गए 880। एक्स भाई साहब को 100 मिलेंगे, वाई को 160 मिलेंगे, और जेड को मिलेंगे 880। तो बताओ भैया कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन आएगा कौन सा? ए। कोई दिक्कत इसमें? चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही है, करिए आप लोग। करिए। क्या लिखा हुआ बच्चों? कुल पूंजी का 1/6 भाग एक्स ने लगाया 1/6 समय के लिए। वही 3 दोस्त हैं। आंसर आना शुरू हो गया भाई। एक्स ने 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। तो कैपिटल का 1/6 भाग कितने के लिए लगाया? 1/6 समय के लिए। बाई ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। बाई ने पूंजी का 1/3 भाग कितने समय के लगाया? 1/3 समय के लिए। जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय मेरे ध्यान से पढ़ा करो भाई, शेष फुल टाइम के लिए। ₹23,000 का वार्षिक लाभ हुआ, तो बाई का हिस्सा कितना था? बच्चों हमें निकालना पड़ेगा लाभ का अनुपात कितना है। तो लाभ के अनुपात निकालने के लिए कोई कैपिटल और टाइम मान लें। नहीं मानो सीओटी मानो, लंबा जाएगा। तो यहां पर 6 का भाग जाना या 3 का। ऐसा नंबर 6 से भाग जाए 3 से भाग जाए, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6। तो पूंजी मान ली 6, टोटल पूंजी कितनी मान ली? 6। ऐसे समय यहां पर 6 का भाग जाना बच्चों, और यहां पर किसका जाना? 3 का। तो 6 और 3 का अगेन एलसीएम में 6। टाइम भी मान ली 6। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं। कैपिटल का 1/6 भाग, 6 का 1/6 कितना होता है? 1। पूंजी इंटू समय, 6 का 1/6 1। बाई ने पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। 6 का 1/3 कितना हो गया? 2। समय 6 का 1/3 अगेन 2। जेड ने शेष भाग फुल समय के लिए। बच्चों बचा कितना? 1 इन पर गए, 2 इन पर गए, 2 और 1 3, टोटल कितनी? 6। तो शेष भाग 3। जेड ने शेष भाग फुल समय के लिए, तो शेष पूंजी कितनी बची? टोटल 6 थी, एक यहां पर गई, 2 यहां, 2 और 1 3 हो गए, तो बच्चे कितनी? 3। 6 में से 3 गए तो 3।
पूरे समय के लिए। तो हम भावनाओं बह के 3 × 3 कर लेते हैं। पूरा समय कितना था? 6। इंटू क्या करना पड़ेगा यहां पर? 6। तो ये कौन सा अनुपात आ रहा है? ये इनके लाभ का अनुपात आ रहा है। किसका अनुपात आ रहा है? लाभ का। जो प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे उसका अनुपात। तो 1, 4, 6, 18। आपसे पूछा है 23,000 में बाई का लाभ कितना है? 23,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ तो बाई महोदय को कितना हिस्सा मिला? तो बच्चों 23,000 बाई पर कितने है? 4 बटे क्या करेंगे? तीनों का टोटल। 18 × 22 और 1 23। तो बाई को कितना मिला? 4,000 रुपए। एक्स को करता तो 23 इंटू 1/23, जेड को 23 इंटू 4/23। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। कोई दिक्कत? बच्चों आप लोगों को पार्टनरशिप क्वेश्चन घर पर सॉल्व करने हैं, जितने ज्यादा कर सके करना। क्वेश्चन लंबे होंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बस इसमें पेपर में कभी कभार तो बहुत सिंपल आते हैं और कभी कभार बहुत कैलकुलेटिव आते हैं। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन सा सबका सेम है। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। तब तक के लिए जय श्री राधे। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे। जय श्री कृष्णा। क्लास अच्छी लग रही है ना? चलो बच्चों, राधे राधे।